हेलो फ्रेंड्स, वसारा सिक्योरिटी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज से कुछ समय पहले जो भी हमारा रेगुलर इनकम होता था और जो हम सेविंग करते थे, मोस्टली हम उसे फिक्स डिपॉजिट में रखते थे। लेकिन जैसे-जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ता गया, लोग अपने इन्वेस्टमेंट अलग-अलग जगह करने लगे, अपने सेविंग को अलग-अलग जगह इन्वेस्टमेंट के रूप में रखने लगे। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड हुआ, इक्विटीज़ हुआ, गोल्ड हुआ, बॉन्ड हुआ, रियल एस्टेट हुआ, ये सब अलग-अलग जगह हम इन्वेस्ट करने लगे। अब हमारे लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी कोई हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, तो उसके पहले हमें उसके टैक्स इम्पैक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता है और हम डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो हो सकता है हमारे प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ सकता है और हम जिससे के कारण हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में कैपिटल गेन और उसके टैक्स इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। अब ये कैपिटल गेन होता क्या है? तो जब भी हम किसी कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं, तो जो हमें प्रॉफिट बनती है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट्स क्या है? ये दो तरह से होते हैं। एक मूवेबल है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी में हो गया शेयर, स्टॉक, गोल्ड, बॉन्ड, ये सब। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग, हाउस, प्रॉपर्टी, ये सब सारी चीजें आती है। सेकंड आता है टेंजेबल और इनटेंजेबल। तो टेंजेबल में फिर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी। और इनटेंजेबल में कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ब्रांड, लोगो, ये सब जो सारी चीजें हैं वो इनटेंजेबल एसेट्स में आती है। अब इसके अलावा कुछ पर्सनली अफेक्टेड प्रॉपर्टी है जिसको कि कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे खुद का ऑर्नामेंट्स, खुद का कार, खुद की मोटर बाइक, खुद के फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब अगर हम सेल करते हैं तो ये कैपिटल एसेट्स में नहीं आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, लैंड। अब कैपिटल गेन होता क्या है? तो जब भी मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हमने आज से 5 साल 10 साल पहले 5 लाख रुपीज में खरीदा और अब हम उसे अगर 11 लाख में बेच रहे हैं, तो जो डिफरेंस है 6 लाख रुपया का, ये कैपिटल गेन होता है। अब कैपिटल गेन क्या है? तो कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करता है। तो सबसे पहले जानते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का। अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से कम है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सेकेंड आता है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड, एक्सेट्रा। यहाँ अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर मोर देन 36 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। थर्ड आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, फ्लैट, एक्सेट्रा। यहाँ अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, और मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। तो अब हम जानते हैं कि इसका टैक्स इम्पैक्ट क्या आएगा। तो टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होगा 20%, और फॉर अदर एसेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से आएगा। इसके बाद है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये 12.5% ऑन ऑल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे ये 12.5% लगेगा। और अगर हमारा प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है तो वहाँ पे ये 23 जुलाई 2024 के पहले अगर हमारा ये खरीदा हुआ है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम इंडेक्सेशन बेनिफिट भी ले सकते हैं या डायरेक्ट 12.5% हम टैक्स दे करके भी जा सकते हैं। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट लेंगे तो वहाँ पे टैक्स रेट आएगा 20%, और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट टैक्स रेट आएगा 12.5%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें प्रॉपर्टी सेल किया है तो 23 जुलाई 2024 के पहले अगर खरीदा हुआ है तो वहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन है। अब जानते हैं कि इंडेक्सेशन क्या है। तो इंडेक्सेशन है इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक मापदंड है। आज के डेट में परचेज प्राइस अराइव करने के लिए इंडेक्सेशन यूज किया जाता है। 2000 में सीआई था 100, और इन्फ्लेशन के हिसाब से एवरी ईयर इसको बढ़ाया जाता है। 2025 में ये 363 है। अगर
हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है, उस केस में हम कैपिटल गेन निकालते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और फिर जो डिफरेंस आता है वो हमारा होता है कैपिटल गेन। और अगर विदाउट इंडेक्सेशन जाना है तो हमें डायरेक्ट सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करना है। लेकिन अगर हमें सेक्शन 54 का बेनिफिट चाहिए, उस केस में ये बेनिफिट तभी एप्लीकेबल होगा जब हम न्यू रिजिम 12.5% से जाएंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन कैपिटल गेन के बारे में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।